Hi, hello students. How are you? Good. Okay. चलो 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। तो आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? 11 है ना। चैप्टर 11 है ना, साप्ताहिक धमाका, जिसके लेखक हैं हरि कृष्ण देवसरे। इनका जन्म 9 मार्च 1938 को मध्य प्रदेश में हुआ। ये बाल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक रहे और 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी की ओर से इनकी बाल रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। 22 वर्ष तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कार्य किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये पराग पत्रिका के संपादक रहे। 14 नवंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इनका देहांत हो गया। तो चलो, सुबह सुबह आपके घर में बड़े लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? न्यूज़पेपर है ना। यस, समाचार पत्र पढ़ते हैं, है ना। तो सब ध्यान से क्यों पढ़ते हैं उसे बताइए? देश दुनिया की खबर जानने के लिए, है ना। तो ये साप्ताहिक धमाका मतलब, जो साप्ताहिक मतलब क्या होता है? वीकली, है ना। तो वीकली जो ये आता था समाचार पत्र, उसके बारे में है ये चर्चा। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इतवार की सुबह, इतवार यानी कौन सा वार? रविवार। यस। तो रविवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका, उसी की चर्चा हो रही थी। फुलस्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पढ़ा पाया। उस अंक की मुख्य खबरें बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई थी। लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी, उसके प्रति सबको आगाह किया गया था और यहाँ तक कि चुटकी लेते हुए कम तोलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। तो इतवार की सुबह यानी रविवार को सुबह सुबह साप्ताहिक धमाके की चर्चा हो रही थी। छोटा सा समाचार पत्र था, फुलस्केप जितनी उसकी लंबाई थी। इसमें कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया था वो साप्ताहिक। आपको पता है कार्बन क्या होता है? पहले के जमाने में क्या करते थे, अगर हमें आगे लिखते हैं ना, पीछे हमें इसकी कॉपी चाहिए ना, जैसे हम अभी कैसे जेरोक्स कॉपी करते हैं ना, तो लोग क्या करते थे, नीचे कार्बन पेपर रख देते थे और जो आगे लिखते थे वही पीछे छप जाता था। तो इस तरह कॉपी करने के लिए कार्बन पेपर यूज किया गया था इसमें। और सुबह सुबह सभी ने देखा कि सबके दरवाजे पर ये पेपर रखा हुआ था और इस अंक की मुख्य खबरें यानी हेडलाइंस बोलते हैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में होती है ना हेडलाइंस, डार्क, है ना, बोल्ड। यस। तो इसमें लिखा था लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। मसाले मतलब क्या? ये जो मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सब हम यूज करते हैं ना, है ना। अनाज, चीनी आदि में वो मिलावट करता था
और उसके प्रति सबको आगाह यानी सावधान किया गया था। और वो चुटकी में कम तोलता था। मापना होता है ना, तोलना, तराजू जो होता है उसमें तोलता है ना वो, तो उसे पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। पुरस्कृत यानी इनाम देना। अब साप्ताहिक धमाके में कुछ खबरें चटपटी थी और कुछ थी तिल मिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनागर बैंगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं। क्या क्या लिखा था कि गुटकू भटनागर है, वो बैंगन की सब्जी से चिढ़ता है, मतलब उसे बैंगन की सब्जी खाने में पसंद नहीं है। और ठेकेदार हजारा सिंह ने उसकी बेटी की जब शादी हुई तो 50,000 दहेज दिया। और हेडमास्टर चोपड़ा जो थे, यानी हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल, उनके घर में एक स्कूल के जो चपरासी थे ना, यानी प्यून, वही काम करते थे। अब उसके दूसरे पृष्ठ पर लिखा था कुछ शैतान बच्चों के बारे में। वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेची। राजेश का सफेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर फिल्म देखी। देखो, ये शैतान बच्चे हैं, है ना, आपके जैसे। शैतान हो ना आप? हो? नहीं हो? ओके। हाँ, जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो गेम खेलते हो ना, मुझे पता है सब। हाँ, नाम बोलो सबका। तो दूसरे पेज में लिखा था शैतान बच्चों के खबरें। उसमें लिखा था एक बच्चा जो था वीरू, उसने क्या किया, अपने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेच डाली। और राजेश का जो कुत्ता था वो चोरी हो गया था। और दीनू और रमेश क्या किया था, उन्होंने स्कूल से भागकर फिल्म देखने गए थे। बोलो। और अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षण दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे, मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट। तो इसमें सीक्रेट एजेंट था एक, जैसे वो सीआईडी नहीं होता है, उसमें वो होता है दया और वो, है? वैसे ही इसमें भी एक एजेंट था डेविड। उसने हेडलाइंस पे दिया था कि रिश्वतखोरी मुंशी शादीलाल के कारनामे और मंदिर के ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला है। अब साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज यानी आश्चर्य व भय उत्पन्न करने वाली, सनसनीखेज मतलब खबरें पढ़कर सभी हैरान हो गए थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़ी कर देने वाली थी, मतलब हमें चौंका देने वाली, चौकन्ना करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि ये काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इन साहसिक कारनामों से खुश थे और कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। तो साप्ताहिक के संपादक मतलब क्या होता है, लेखक है ना, उसके नाम लिखे थे बच्चे, हम बच्चे। तो इससे पता चलता था कि ये कुछ बच्चों ने यह काम किया है जो बड़ी मुश्किल का है। और कुछ लोग तो खुश हो गए इनके कारनामे से, पर कुछ लोग अपनी पोल खुलने से बहुत अपमानित महसूस करने लगे, खिसिया गए।
अब लाला धनीराम जो था ना, उसकी दुकान में तो सुबह सुबह हंगामा हो गया और टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई। फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तोल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला होता। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चक हुई। यानी अभी ये अखबार पढ़कर सबको पता चल गया था लाला धनीराम की करतूत, है ना। तो उनके दुकान में सुबह सुबह लोगों ने हंगामा कर दिया। एक थे टंडन साहब, उन्होंने 1 किलो चीनी यानी शक्कर तुलवाई और 1 किलो का जो वजन रहता ना, वेट, है ना, उसमें देखा तो नीचे पूरा खोखला था। मतलब उसमें वजन कम आता था, 100 ग्राम वजन, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम का घोटाला था। इससे सब इकट्ठे हो गए लोग और खूब चकचक हुई, यानी बहस हो गई। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्ची के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। मुंशी शादीलाल तो चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूंगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा, मैं मुंशी हूँ मुंशी। अब जैसे ही सबकी पोल खुल गई, है ना, तो सब गुस्सा हो गए थे। और वो लोग सम्मानित लोग थे, है ना, मोहल्ले के जो ये लोग थे वो सम्मानित थे और उनकी पोल खुल गई। जो मंदिर से चंदा लेते थे वो खा जाते थे पैसे, है ना, और बच्चों को वो गालियां देने लगे, पापी है, उद्यमी है, मैं जेल में भेज दूंगा, मैं मुंशी लाल हूँ, शादीलाल कह रहे थे। अब मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और मुंशी शादीलाल ने कहा कि ऐसे सनसनीखेज काम आजादी की लड़ाई के जमाने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेजों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने दुश्मनों को ही नहीं पहचान पा रहे। हम उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। ये काम तो आजादी की लड़ाई के जमाने में क्रांतिकारी करते थे, तो हम तो उनको ढूंढ ही लेंगे। और प्रोफेसर माथुर ने कहा कि यह काम भी आजादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम तो हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता, है ना। जो प्रोफेसर माथुर थे वो खुश हो गए बच्चों के काम से और कहने लगे कि यह काम तो आजादी की लड़ाई के दिनों जैसा है। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भंडाफोड़ दिया गया, है ना। तो यह काम तो बड़ों को करना चाहिए और ये काम तो बच्चे कर रहे हैं, तो मैं तो उनको शाबाशी दूंगा, बधाई दूंगा, है ना। चलो आज इतना ही करेंगे हम।